नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। 24 में चुनाव है, लेकिन जबरदस्त सियासी तनाव है। और इसी तनाव का क्या यह असर है कि झूठ राक्षस कमीशन वाले आरोप लगाए जा रहे हैं? दरअसल कांग्रेस महासचिव हैं जयराम रमेश लाल किले से कल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को अभी से झूठा बता रहे हैं और यह भी दावा कर रहे हैं कि यह प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से आखिरी भाषण रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक और बड़े नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षसी प्रवृत्ति का बता रहे हैं, मतलब राक्षस जैसा बता रहे हैं और हरियाणा की जमीन से उन्हें श्राप दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अपना बयान वापस लेने के लिए भी वो तैयार नहीं। और साथ ही प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगा रही है। इसी वजह से 41 जिलों में प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई गई है, लेकिन प्रियंका गांधी अपना बयान वापस लेने को तैयार नहीं है। इन्हीं बयानों को लेकर आज बहस करेंगे। क्या 2024 में कांग्रेस को लाल किला दिख रहा है? वो लाल किला जो पिछले 10 साल से कांग्रेस से दूर है। सवाल यह भी क्या बीजेपी से जीत हासिल करने में नाकामी मिली तो बीजेपी के वोटर्स को अपशब्द कहेंगे कांग्रेस के नेता? क्या बीजेपी को वोट देने वाले देश के करीब 38% वोटर राक्षस हैं? आखिर ये बोली कैसी है? और सवाल कमीशन को लेकर कांग्रेस और शिवराज सरकार के बीच जारी लड़ाई पर भी। लेकिन पहले जो सियासी वार पलटवार चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जरा वो देखिए। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लें। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस हैं? देखिए, मैंने रणदीप सुरजेवाला जी का बयान सुना नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बीजेपी से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक निहायत ही खतरनाक पार्टी है और ये नफरत फैलाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा समूह, सबसे बड़ी फैक्ट्री है। राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग वोटर्स को बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। ये उनकी नीच सोच और छोटी सोच। जो अब तक हर वर्ष हर 15 अगस्त को जिस तरह से लाल किले से वो जो झूठे वादों का एक झड़ी हमेशा वो कहते आए हैं और लोगों को एक मुगई लाल का सपना दिखाते आए हैं, शायद ये अंतिम बार होने जा रहा है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ भी गलत नहीं कहा उन्होंने। भाई, झूठ फैलाने का सबसे बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं। क्या कहा था उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 18 करोड़ नौकरी मिल गई। किसानों को फसल का दाम 2 गुना देंगे। हो गया 2 गुना। लाल किले के पर्ची से जो जो बोला वह पूरा हुआ। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि स्वच्छ भारत की बात होगी। आज भारत में स्वच्छता का पूरा अभियान है और काम भी हो रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हर घर में शौचालय मिलेगा महिलाओं को। मैं खास मेहमानों से आपका परिचय कराती हूं। बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौर, कांग्रेस की प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सुरेंद्र राजपूत जी, शुरुआत आपसे सर। ये करोड़ों लोग हैं जो बीजेपी को वोट दे चुके हैं। 2014 में, 2019 में बीजेपी की सरकार बनवाई है, तो सर ये करोड़ों भारतवासी राक्षस हो गए? बिल्कुल नहीं। हमने कब कहा? हमने तो ये नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि आप शब्दों को पकड़ करके मुद्दों से क्यों बचना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि कहते हैं ना कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा।
आप अहंकार से अगर हम लड़ना चाह रहे हैं, हरियाणा के जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में जिस तरीके की क्या नाम वो हो रही है, 100 से ज्यादा परीक्षाओं में क्या नाम लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, 3.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को सिर्फ हाई कोर्ट के नाम पर अटकाया भटकाया और लटकाया जा रहा है, जहां पर हमारे तमाम महापुरुषों की, चाहे कबीर की मूर्ति हो, चाहे क्या नाम महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति हो, इन सब लोगों की मूर्तियां अगर कोई लगने नहीं दे रहा है तो वो सरकार को मायावी सरकार या राक्षस की सरकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए ना। सर सरकार को आप कहिए मुझे ना, बताइए कौन मना कि कर रहा है अगर आपको? किसानों, सरकार को कहिए, नेताओं को कहिए, लेकिन मैं भारती- पढ़कर सुना देती हूँ सर। अगर आपने सुना नहीं रणदीप सुरजेवाला जी का बयान हमने दिखाया, सुन- अगर वो आपने नहीं सुना तो मैं वर्बेटम उन्होंने शब्दशाह जो कहा है वो पढ़कर भी बता देती हूँ, फिर सुना भी देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अब इसमें कहां सरकार है सर, कहां इसमें नेता है? इसमें तो सीधा सीधा जनता है जिसको लपेटे में ले रही है कांग्रेस पार्टी। तो राक्षस कहा या राक्षस प्रवृत्ति का कहा, इस बात में तो अंतर होना चाहिए ना रोमाना जी। राक्षसी प्रवृत्ति तो कहीं ना कहीं, आप हाँ बताइए मुझे ना, रणदीप जी के हाँ, मुंह से ही सुनिए। आइए रणदीप जी का बयान सुनाइए। सुनाइए ना। हाँ सुनाइए। अरे राक्षसों, भाजपा जगप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। अब बताइए ना सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो फर्क आप समझा रहे थे अभी, राक्षस प्रवृत्ति, फर्क क्या है सर? मतलब नहीं तो मैं तो बता तो रहा हूं आपसे, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा ना कि वो राक्षस प्रवृत्ति का है। वोटर आपने भी सुनाया, प्रवृत्ति तो किसी की, हाँ नहीं, वो जो आदमी उनकी सरकार बनाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी का, वो उसकी, क्योंकि पिछले 9 साल से, पिछले 10 साल से लगातार जो मायावी क्या नाम प्रवृत्ति है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए, 15 लाख रुपए सबकी जेब में देंगे, नहीं दिए, वोटर को थोड़ी देना था। आप यहाँ पर शब्दों का जाल बुन रहे हैं, आप यहाँ पर बच रहे हैं। बात तो ये सारे वादे तो सरकार की तरफ से किए गए ना, लेकिन आप लोग किस पर निशाना साध रहे हैं? वोटर पर। आप वोटर को गाली दे रहे हैं सर। ये वोटर को गाली क्यों? वोटर पर अपनी खींच क्यों निकाल रहे हैं? अगर वोटर कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा तो फिर बीजेपी को जो वोट दे रहा है वो राक्षसी प्रवृत्ति का, इसका क्या मतलब है सर? नहीं 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 रोमाना जी, मैंने कहा ना आपसे कि शब्दों को कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, अच्छा। मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। अच्छा। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अच्छा। आप लोग शब्द को पकड़ करके कहीं ना कहीं उसके भावार्थ को पकड़िए ना। क्यों नहीं आप भावार्थ को पकड़ रही हैं? आप मुझे बताइए, जो लोग सरकार लेकर के आए हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता अपने हर उस नेता के कर्म का जिम्मेवार नहीं है जो उसने कर्म कहे थे और पूरे नहीं किए? तो कार्यकर्ता क्या उस कर्म का जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी का समर्थक? आप आ गए सर। वोटर के लिए भी साफ तौर पर कह दीजिए कि साहब जो बात रणदीप सुरजेवाला जी ने कही, आप उसको भी सही करार दे दीजिए। आप पार्टी, सरकार, नेता, कार्यकर्ता तक तो आ गए हैं। अब वोटर जिसको रणदीप सुरजेवाला जी ने एक तरीके से गाली दे दी कि साहब राक्षस प्रवृत्ति के वो जो वोट देते हैं बीजेपी और जेजेपी को, उनके लिए भी 2 शब्द सर, या फिर ये बता दीजिए सुर्खियां क्या होनी चाहिए? मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। रोमाना जी इतना गुस्सा क्यों हो रही है? आप तो सबका वोट अपना है, अब जो जिसको देना चाहे वो दे ना। बिल्कुल तो मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, तो सवाल छोटी सी पूछिए, बात में जवाब आपसे दीजिए एक छोटा, इतना गुस्सा मत होइए भाई। इतना गुस्सा होंगे तो बीपी हाई हो जाता है। सर वोटर का अपमान करेंगे तो बुरा तो लगता है वैसे। बहुत लंबा। और मैं हैरान हूँ, आप तो नेता हैं सर। मैं हैरान हूँ, आप तो नेता हैं, आपको ये बुरा भी नहीं लग रहा सर? मतलब वोटर का अपमान कर देंगे नेता और फिर आप कह रहे बुरा भी मत मानिए। ऐसे लोकतंत्र की दुहाई देंगे सर। और यहाँ पर लोकतंत्र में ही जो रीढ़ है लोकतंत्र की, जहां जनता जनार्दन है, उसी जनता जनार्दन को राक्षसी प्रवृत्ति करार दे देंगे सर। और कहेंगे कि साहब गुस्सा मत कीजिए। नहीं नहीं सर, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, आपके पास शायद जवाब नहीं देते बनते। अरे भाई अच्छा, तो जवाब मेरे से ले लीजिए ना। हाँ जवाब तो ले लीजिए, मैं थोड़ा सा धैर्य रख के जवाब लीजिए, क्योंकि आप बीच में बोल देते हैं, हम डर जाते हैं आपसे। हम डरना नहीं चाहते आपसे, आपसे डर जाता है, डर लगता है।
आप मुझे दो चीजें बताइए। राक्षसी प्रवृत्ति एक भावनात्मक शब्द है, उसका शब्दार्थ आप लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी ने जब शूर्पणखा कहा था संसद में, तो वो क्या मतलब रावण की बहन को संबोधित कर रहे थे या रेणुका कुमार को संबोधित कर रहे थे? जब उन्होंने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, क्या नाम, शशि थरूर साहब की सुनंदा पुष्कर को, उनकी पत्नी को, तब वो किसको संबोधित कर रहे थे? जब उन्होंने विदेशी गाय और जर्सी बछड़ा कहा था, तब प्रधानमंत्री जी ने, मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूं, तब तो आपने ये सवाल नहीं उठाया था कि अच्छा, क्या आपने ये रेणुका तमाम कुमार बयान राक्षस गिना हैं? दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले है ना? से, तो सुनिए, अभी सुनिए, तक तो इन तमाम बयानों को सुनिए, लेकर सुन कांग्रेस तो पार्टी लीजिए। जबरदस्त आक्रामक होती थी सर। मतलब आज आप ये गलती स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गलती कर दी, शब्दों पर चले गए सर आप लोग, भावना नहीं समझे सर आप लोग। और क्या बात कर दी सुरेंद्र राजपूत जी आपने। अगर राहुल गांधी ये डिबेट देख रहे होंगे सर, नाराज हो जाएंगे आपसे। अभी आपने कहा आप डर जाते हैं सर, और राहुल गांधी दुहाई देते नहीं थकते कि वो डरते नहीं है, वो डरते नहीं है। आप यहाँ पर कांग्रेस के सिपे सलार बन रहे हैं सर और डरने की बात कर रहे हैं। हम तो आपसे डर जाते हैं रुमाना जी। हाँ सर, क्या कर हम रहे हैं आपसे सर? डर जाते आप तो हैं। सर फिर राहुल से गांधी मैं को कहता नाराज कर देंगे हूँ, सर। हम बाकी सर, भारतीय, राहुल हम गांधी तो यही भाजपा सीख वालों दे से रहे नहीं हैं, डरते। कांग्रेस ही उनकी सीख नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी से नहीं डरना है हम सर। भाजपा वालों से नहीं डरते, किसी से नहीं डरना है आप सर। थोड़ा सा सुनने का आपको प्रयास किसी से नहीं कीजिए। डरना, आपको मैं मीडिया फिर से भी नहीं, नहीं डरना है हम सर, आपसे- आपको रोमाना हम सब- इसार खान से भी नहीं डरना है सर। मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप यहाँ जो दलील दे रहे हैं, आप यहाँ जो दलील दे रहे हैं, मीडिया से डरते हैं, हम सिर्फ रुमाना खान के व्यक्तिगत संपर्कों से डरते हैं, नहीं सर, संबंधों से अरे डरते हैं, अरे वरना डरते तो कहाँ- किसी के कहाँ बाप से पहुंच नहीं। रहे हैं सर, सुन कहाँ लीजिए, पहुंच रहे हैं? इस अब तरीके की आप बातें मत करिए। बिना सिर पैर वाली। मुझे लगता है जरा सा राखी राठौर जी के पास चलने दीजिए मुझे। राखी राठौर जी यहाँ पर जिस बात का जिक्र सुरेंद्र राजपूत दलील के तौर पर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। तो भावना क्या समझ रही है आप? भावना क्या समझ रही है राखी राठौर? देखिए रोमाना जी, भावना साफ साफ समझ में आ रही है कि पिछले 2 चुनावों में जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला जी ने धूल चटाई है जनता ने, वो भावना साफ समझ में आ रही है। सत्ता से बाहर रहते हुए जिस तरह की बौखलाहट बड़े शब्दों के साथ आज जनता को इन्होंने कहा, जिन शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। और सुरेंद्र जी, आप किसी भी तरह की दलील ले लें, आपकी दलील कहीं पर भी वैलिड नहीं होगी। गुस्सा आने की बात कर रहे थे अभी, लेकिन गुस्सा तो रणदीप सुरजेवाला जी जो है उन पर जनता को आना चाहिए कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग। मैं कहना चाहूंगी कि जनता लोकतंत्र की धुरी होती है, उन्हीं के समर्थन से राजनीति होती है, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, जो भी होता है जनता जनार्दन है, और उन पर इस तरह का आक्षेप लगाना, और मैं तो ये कहूंगी रोमाना जी, मुद्दे से भटकाए नहीं। इन्होंने अभी भी गुस्सा कर रही हैं, व्यक्तिगत रिलेशन से मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया। मैं तो ये कहूंगी, जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो अपने काम बताइए ना। हम तो लगातार अपने काम बताते हैं कि हमने 9 सालों के अंदर देश को कहां से कहां तक लाके रखा, और इसी मुद्दे पे बात होनी चाहिए, इसी मुद्दे पे चुनाव होने चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे बाहर हो। लेकिन इस तरह की बातें, इस तरह की हल्की बातें करके कांग्रेस के संस्कारों को दिखाता है, उनको दिखाता है कि किस तरह से सत्ता से अगर बाहर हो गए, कुर्सी अगर छीन गई, तो हमारी बौखलाहट इस स्तर तक पहुंच जाएगी कि हम जनता तक को भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूं, जिस घमंड के साथ में उन्होंने ये कहा है कि जनता को श्राप देंगे, वो जनता इनको सबक सिखाएगी, जिस तरह से पिछले 2 चुनावों में सबक सिखाया है इनको जनता ने। ठीक है, अनुराग भदौरिया आपके पास आ रही हूं। भाई, जनता का विवेक है ना, अपने विवेक के आधार पर जनता वोट करती है। अगर जनता आपको नहीं जिता रही तो फिर श्राप दे देंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं ये जो बीजेपी को, जेजेपी को वोट दे रहे हैं। ये क्या है सर? ये सेल्फ गोल नहीं है तो और क्या है कांग्रेस पार्टी का? अनुराग भदौरिया, देखिए लास्ट 9 सालों से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हम काम गिनाते, काम तो कभी गिनाते नहीं क्योंकि कोई काम किया नहीं। हाँ, झूठ बोलने का, जुमलेबाजी का काम इन्होंने जरूर किया है। पता नहीं कहां एम्स खोल देते हैं जो कि इनको खुद नहीं पता होता है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये संस्कार तो राखी सीखने जी, के लिए आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग जी अपनी बात रख ले, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा, बीच में मत टोकिए। कोई किसी को बीच में नहीं टोक रहा है, प्लीज आइए अनुराग जी। हाँ, कम से कम डिबेट करना तो सीख जाइए। मैं आपके बीच में नहीं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ही जनता के मुद्दों को भटका रही है लगातार। 9 सालों से जनता पूछ रही है कि भाई, किसान पूछ रहा है मेरी दोगुनी इनकम कहाँ है, कब होगी मेरी दोगुनी इनकम। और महंगाई चिल्ला चिल्ला के पूछती है कि लोगों की कमर टूट गई है महंगाई से, और चिल्ला रहे लोग ये महंगाई है कब कम होगी। जिसके लिए सिलेंडर लेके घुमा करते थे बीजेपी के नेता, कहां चले गए वो? डीजल पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई, कहां है वो? अब वो दिखाई नहीं पड़ते। बेरोजगारी का आलम ये देख लीजिए कि बेरोजगारी पे नाम पे लोग चर्चा करने को तैयार नहीं होते, बोलने को तैयार नहीं होते, और किसानों को अपना हक मांगने के लिए धरने पे बैठना पड़ता है। तब बड़ी मुश्किल से अपना बिल वापस करते हैं जब कई किसानों की मौतें हो जाती हैं। ऐसी तो सरकार है ये,
और ये सरकार ये भाषणबाजी वाली सरकार है। ये भाषण तो देती है लेकिन जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करती। मणिपुर में बेटी कहरा रही होती है और ये हम जिनसे मणिपुर की बात करते हैं तो राजस्थान भाग जाएंगे, बिहार भाग जाएंगे, पश्चिम बंगाल भाग जाएंगे। पश्चिम बंगाल की भी बेटी है, वो भी हिंदुस्तान की बेटी है, राजस्थान की भी हिंदुस्तान की बेटी है, बिहार में भी हिंदुस्तान की बेटी है, मणिपुर में की भी हिंदुस्तान की बेटी है। हम आपसे मणिपुर के बारे में पूछ रहे थे कि जिस तरह जिस अवस्था में हमारी बहनों को वहां घुमाया गया और भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है अनुराग भदौरिया, लेकिन जो मेरा प्रश्न था उससे तो ऐसा लग रहा है फिलहाल आप भाग रहे हैं। उसी पे आ रहा हूँ, हाँ, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। ये कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया क्या? वोटर को राक्षस प्रवृत्ति का क्यों बता रही है कांग्रेस पार्टी? अरे बोलने दीजिए, उसी पे आ रहा हूं। आप भी थोड़ा धैर्य रखिए। जनता तो 9 साल से धैर्य रखी है, जिसमें चर्चा करने को नहीं तैयार है। मणिपुर की बेटी के बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा की? इतने दिन तक संसद में ठप कराया। जो महिलाएं जो अपनी बेटियां देश के लिए मेडल जीत के आई थी, वो 1 किलोमीटर पार्लियामेंट की दूरी भी नहीं थी, वहां पे सवाल से मत भागिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। भारतीय सुन, अरे 2 सेकंड रुकिए तो आपका जवाब लास्ट में आ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ना महिलाओं का सम्मान करती है, ना किसानों का सम्मान करती है, आप रिपीट कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। वोटर राक्षस प्रवृत्ति का है क्या? वोटर राक्षस प्रवृत्ति है? अरे भाई, वोटर को गाली देंगे आप लोग अगर वोटर आपको नहीं जिताएगा तो? आप डंडा लेके आ जाते हैं भाई। अरे मैं लास्ट में बोलूंगा, आप डंडा क्यों उठाए हुए भाई सर के ऊपर? सर पहले बोल दीजिए ना, ऐसी क्या जिद है? आप तो जिद पर आ गए। अरे मेरे नहीं, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा भाई। क्यों यहाँ मास्टर नहीं थोड़ी ना गया, टीचर है। सर डिबेट में बुलाया है आपसे, जिस सवाल का जवाब मांग रहे हैं वो तो दे दीजिए, वरना ऐसा लगता है कि आपके पास जवाब नहीं है। टीचर जैसा व्यवहार मत कीजिए, टीचर जैसा व्यवहार मत कीजिए। मैं अपनी बात कहने दीजिए, मैं अपनी अंत में आपको बात मिल जाएगी मेरी। तो ये जो आप टोक के अगर डिबेट को डिरेल करना चाहती तो कीजिए। मैंने कहा कि ना ये किसानों पे बात करनी चाहती है, ना युवाओं पे बात करना चाहती है, ना महिला समस्या पे बात करना चाहती है, ना देश के जो मूलभूत समस्याएं जनता की उस पर चर्चा करना चाहती। जब भारतीय जनता पार्टी चर्चा ही नहीं करना चाहती, बातें नहीं करना चाहती, जनता की चिंता ही नहीं करना चाहती, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है। अब आप समझ जाइए इनके विचार क्या है, ये क्या सोचती है जनता के बारे में। जनता को क्या समझ रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? दीपकमल सहारण में आपके पास आ रही समझ हूं, रखा है? जेजेपी के प्रवक्ता हैं और दीपकमल सहारण साहब, दर्शक इस वक्त यकीनन देख रहा होगा कि किस तरीके से जो वोटर को गाली देने का काम कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया कि साहब वो वोटर राक्षसी प्रवृत्ति के, जो बीजेपी और आपकी पार्टी का नाम भी लिया गया, जेजेपी को वोट देते हैं क्योंकि वो हरियाणा में खड़े होकर भाषण दे रहे थे। और उस सवाल के जवाब में अपने संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत ने कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो बिल्कुल दाएं बाएं गोल घुमाते हुए नजर आए। कोई जवाब बनता नजर नहीं आ रहा है उनके पास। क्या माना जाए, ये सेल्फ गोल है विपक्ष की तरफ से और पूरा विपक्ष समझ रहा है कि कांग्रेस के नेता के जो बोल हैं वो पूरे विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए भारी पड़ सकते हैं? दीपकमल बोलेंगे हरियाणा में इतनी बड़ी घटना रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने उस पे भी नहीं बोलेंगे ये। और जैसा आप कह रहे थे कि इनके नेता ऐसी सोच और ऐसी भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं और सरकार और मतदाताओं तक नहीं, इन्होंने अखबारों को भी लपेट लिया। यानी ये कह रहे हैं कि मीडिया अगर सवाल कर रहा है और ये पूछ रहा है कि राक्षस और राक्षस प्रवृत्ति के लोग ये बात कैसे कह दी, तो ये कह रहे हैं कि हमें दिखता है कि अखबार में कुछ और मंजर है। इन्होंने शायद वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृष्ण की चेतावनी वाली कविता नहीं पढ़ी है, जिसमें लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के महासचिव और इनकी पार्टी के कम्युनिकेशन सेल के अध्यक्ष रहे कितने टाइम तक। वो सेल जो ये तय करती है कि पार्टी की तरफ से क्या बोला जाएगा, क्या कहा जाएगा, उसके प्रमुख होते हुए रहते हुए रहकर आज महासचिव राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो देश के 38% वो लोग जिन्होंने बीजेपी को देश के लिए वोट दिया, और हरियाणा में 38% बीजेपी के और 16% जेजेपी के 54% मतदाताओं को कह रहे हैं कि ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। और पिछले सप्ताह इन्होंने क्या कहा था जो यहां तक नहीं आया, इन्होंने ये कहा था कि लोगों का भला तब होगा जब वे एक नेता की पूंछ पकड़कर चलेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला की ऐसे ही एक मंच पर पिछले सप्ताह की स्टेटमेंट है, हरियाणवी में कहा था कि पुंजड़ पकड़ लो एक नेता का तभी तुम्हारा भला होगा। जैसे रोहतक झज्जर के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुंजड़ पकड़ के चलते हैं, वैसे तुम लोग मेरा पकड़ लो, रणदीप सिंह सुरजेवाला का पकड़ लो। ये इनकी छटपटाहट है। जैसा बीजेपी की प्रवक्ता बता रही थी, 2019 में जींद में विधानसभा का उपचुनाव हारे दिग्विजय सिंह चौटाला के हाथों, और फिर कैथल में इनकी सीट थी, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार के हाथों
विधायक का चुनाव हारे। ठीक है, और जब आप जो बात कह रहे हैं, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास अब इस चर्चा को लेकर चल रही हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो या फिर जेजेपी के प्रवक्ता, वो इसको एक तरीके से व्यक्तिगत बौखलाहट रणदीप सुरजेवाला की करार दे रहे हैं। लेकिन सर मेरा सवाल यह है कि रणदीप सुरजेवाला एक तरीके का बयान देते हैं, वो वोटर को राक्षसी प्रवृत्ति का बताते हैं। इसके अलावा जयराम रमेश साहब का बयान जो कहते हैं कि साहब 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो फिर झूठ की बारिश होगी, झूठ बरसेगा और ये आखिरी मौका होगा जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपनी बात रखेंगे। तो सर जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे ना यहाँ पर दीप कमल, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इसी वजह से क्या वोटर के विवेक को किनारे लगाकर ये कांग्रेस के नेता अपने विवेक को थोपने का काम कर रहे हैं वोटर पर? सर भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और उनका समर्थक मीडिया, ये सारे के सारे आज एक इस बयान को लेकर के पिछले 9 साल के कुकृत्यों पर पानी डालने का, ढकने का काम कर रहे हैं। करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जनता सब जानती। जनता ये भी जानती कि हमने किसको राक्षसी प्रवृत्ति का कहा, जनता ये भी जानती है कि कौन राक्षसी प्रवृत्ति का है, जनता ये भी जानती है कि कौन झूठा है, जनता ये भी जानती है किसने झूठ की बारिश की है, जनता ये भी जानती है किसने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 3 गुना हो गया है वर्तमान सरकार में। जनता यह भी जानती है कि हर घर को छत 2022 तक जिसने कहा था उसने झूठ बोला था, छल किया था या कपट किया था। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो राक्षसी प्रवृत्ति कहा गया? ये शब्द इंपॉर्टेंट है या इनके कृत्य इंपॉर्टेंट है? ये जरूर जनता के विवेक पर है। और ये बिल्कुल सही कहा हमारे जेजेपी के प्रवक्ता ने कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक उनका, भारतीय जनता पार्टी वालों का, उनके साथियों का और उनके समर्थक मीडिया का मर गया है। आने वाले समय में पूरा जवाब मिलेगा, पूरा कायदे से यही जनता जवाब देगी और यही जनता बताएगी कौन रावण रथी है और कौन विरथ रघुवीरा है। ठीक है, लेकिन सर इस चीज को बस जान लीजिए मेरे मित्र, इस चीज को जान लीजिए। अब सुनिए मेरी बात को, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए आप, मुझे लगा पूरा प्लीज आपने। आइए, हाँ अभी जी नहीं मैं उसके बाद बताता हूं। क्या नाम, हरियाणा में बिल्कुल जनता जानेगी कि किसने 3,50,000 छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाया है। ठीक है, हरियाणा की भी जनता जानेगी कि किसने नूह में जिस तरीके से दंगा फैलाने का काम किया है। और उसके बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि क्या नाम, हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। किस तरीके से घरों को ढाया गया है, हरियाणा की जनता यह भी जानेगी। हरियाणा की जनता यह भी जानेगी कि कैसे किसान कानूनों के नाम पर आज भी मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। हरियाणा की जनता यह भी जानेगी कि किस तरीके से लोगों को लठ बरसाया गया है मक्की के लिए, गेहूं के लिए, धान के लिए एमएसपी नहीं देकर के। आप एक शब्द को पकड़िए, हम पूरे के पूरे समाज में ये सारी बातें लेकर के जाएंगे। देखें कौन जीतता है, आप लोग जीतते हैं या हम जीतते हैं। नहीं, बिल्कुल सर, आपने यहां पर इतनी बातें गिना दी, इतने मुद्दे गिना दिए। देखिए ना, आप सवाल तो फिर वही पूछा जाएगा ना कि साहब इतने मुद्दे हैं तो फिर क्या जरूरत थी जनता वोटर को कोसने की? क्या जरूरत थी उस वोटर को जो बीजेपी जेजेपी को वोट दे रहा है कहने की कि साहब जो बीजेपी और जेजेपी को वोट दे रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं? अब सर कहीं ना कहीं लूज बॉल तो खुद कांग्रेस की फिर से कहता हूं ना, मौका तो आप लोगों ने दिया ना कि पलटवार करे बीजेपी और जेजेपी जो वो करना चाह रहे हैं। मैं राखी राठौर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले दीप कमल सहारण जो है वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने जितने आरोप लगाए, जल्दी से दीप कमल सहारण, उसके बाद राखी जी आपके पास आ रही हूँ। सिर्फ 2 ही बातों में जवाब देना चाहता हूं जी। जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां पर भी कह रहे हैं कि मैं फिर से वही कहता हूं, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की बात गलत नहीं है जिन्होंने इनके गठबंधन को घमंडिया कहा था। ये घमंड में डूबे हुए लोग हैं और अहंकार में ही ऐसी बड़ी बोली बातें कर रहे हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला की स्टेटमेंट उसी तर्ज पर है जब राहुल गांधी ने एक समाज के लिए कहा था कि वहां के सारे लोग चोर हैं और फिर उनको कोर्ट से उनकी सदस्यता तक गई थी, सजा तक हुई थी। जननायक जनता पार्टी के 18 लाख मतदाताओं के हक में हम हरियाणा के हर जिले में रणदीप सिंह सुरजेवाला पर मानहानि का केस करने वाले हैं इसी सप्ताह। अच्छा, कल 15 अगस्त है, 16 अगस्त को हर जिले में रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा हमारे मतदाताओं की तरफ से।
चलिए सर, ऐसे ही प्रियंका गांधी के खिलाफ वहां पर मध्य प्रदेश में 41 जिलों तक कल तक की जो खबर थी वहां पर एफआईआर दर्ज हो गई थी। अब आप बता रहे हैं कि हरियाणा के जिलों में आप लोग रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। बढ़िया है। 24 को लेकर जो चुनावी माहौल है कुल मिलाकर वो साफ नजर आ रहा है किस तरीके से गरमा रहा है। लेकिन राखी जी, यहां पर जो कुछ पॉइंट्स सुरेंद्र राजपूत गिना रहे थे कि साहब क्या हुआ उस वादे का, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, क्या हुआ उस वादे का, अब की बार महंगाई से राहत मिलेगी, वो तमाम वादे तो क्या कहा जाए उनको हवाई नजर आते हैं। बिल्कुल नहीं रोमाना जी, मैं तो चाहती हूं कि मुद्दा ऐसा ही रहे, मुद्दा यही रहे। हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मैंने पहले भी कहा कि हम जब जाते हैं तो हमें यही बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी की, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई कैसे एक साधारण व्यक्ति आकर के 130 करोड़ जनता के बीच में काम करने का प्रयास करता है, वहां पर काम करके उनको गिनाता भी है। 9 सालों के अंदर जो उपलब्धियां हैं वो इतनी सारी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से इनको समस्या है। अभी अभी आपने बात करी इन्फ्लेशन लेवल की, मैं पूछना चाहती हूँ सुरेंद्र जी से कि जब 11-12 में आपकी सरकार थी तो इन्फ्लेशन लेवल क्या डबल डिजिट में नहीं था, लेकिन हमने उसको आज काफी कम करने का प्रयास किया है, जो कि वैश्विक बहुत सारी कंडीशंस हैं, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो कोरोना के बाद का पीरियड हो। अर्थव्यवस्था जो है वो पहली 5 अर्थव्यवस्था, टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई है। अनुराग भदौरिया जी मुझे भी कह रहे थे कि डिबेट करना सीख लें। सर अच्छा है, आपसे नहीं सीखूं डिबेट करना, क्योंकि सवाल आपसे कुछ और किया जाता है, जवाब आप कुछ और देते हैं। टमाटर लेकर नहीं आए कि आज रेट कम हो गई है टमाटर की। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, इनको गाली देने की शुरुआत इनकी कांग्रेस के जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी ने की थी। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को जिस तरह की गालियां दी, और प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में यह बात कही कि मैं हमेशा इस गाली को एक टॉनिक के रूप में लेता हूं और इसीलिए जनता का विश्वास लगातार हमारे साथ है। इन्होंने तो यह भी कहा था कि HAL जो है वो कंपनी फेल हो जाएगी, LIC फेल हो जाएगी, डिजिटल इंडिया जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन सबको धता बताते हुए काम किया। और एक खास बात, कल एक ऐतिहासिक दिन होगा रोमाना, जब हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी परेड में, और वो 21 की 21 तोपें जो हैं वो स्वदेशी होंगी, हमारे देश में निर्मित होंगी। वो आप सोचिए 76 इयर्स के इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसी स्थिति अब आप आइए कि हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो गए। यहाँ पर आपने बताया बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले किए गए, लेकिन वो तमाम हमले जो अभी सुरेंद्र राजपूत गिना रहे थे, फिर उनका भी तो जिक्र होगा ना, जिसकी वो बात कर रहे थे, शूर्पणखा से लेकर जर्सी बछड़े से लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर, तो ये तो पॉइंट स्कोर करने वाली बात हो गई, क्योंकि इस तरीके के हमले तो दोनों तरफ से ही हुए हैं। तो आप लोग दोनों अपने इस तरीके के हमले गिनाकर एक दूसरे पर निशाना साधकर क्या दिखा रहे हैं? हासिल रिक्वेस्ट है जी रोमाना जी देखिए किस तरह से भ्रम फैलाया जाता है। जैसे MP में भी प्रियंका गांधी जी ने कहा, वैसा ही भ्रम जो है वो सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर सुपर्ण का कहा था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपका बड़ा मीडिया चैनल है, आप लगाइए ना वो वीडियो, आप मुझे बताइए कब कहा था। मैं चैलेंज करती हूँ, यही भ्रम की स्थिति प्रॉब्लम है। इनको जो अच्छे काम है वो नजर नहीं आते हैं। आज देखिए 70 साल के बाद में अगर क्या कहा था आप बता दीजिए ना, किसी भी गरीब आदमी क्या कहा था आप बता घर में नल का कनेक्शन क्या कहा था उनमें राज्यसभा में क्या कहा था आप बता दीजिए। रेणुका जी थी शायद, बिल्कुल रेणुका जी थी शायद, शब्द नहीं यूज किया था उन्होंने। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? बिल्कुल नहीं कहा था। ठीक है, आप सुनिए, मैं अभी भी आप अपने उन्होंने नहीं कहा था। अभी भी मैं चैलेंज करती हूँ सुरेंद्र जी को, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, अगर कहा है तो अभी दिखाइए वीडियो। वो हो ही नहीं सकता। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन किया था, शब्द यूज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि देखो जब प्रधानमंत्री जी जैसे गरिमामयी पोजीशन पे बैठा, सीधे नहीं लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात जिसका जिक्र पहले कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत, किस तरह से उनकी हंसी आई। शब्दों पर मत जाइए, भावना को समझिए। तो वो बिना कहे, भावना तो यही थी ना जो समझ में आई थी लोगों की, या नहीं समझ पाए थे लोग? शब्द तो बोले मतलब ही नहीं, रामायण में और शब्द बोले ही नहीं, रोमाना जी शब्द बोले ही नहीं। अच्छा, लेकिन जनता को वो शब्द बोला ही नहीं, जिसकी बातें, और मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि वो शब्द नहीं बोला था, मैं तो खुद कह रही हूँ। भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा। जनता नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला। और देखिए इस तरह से जनता को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर यही कहना चाहूंगी, जैसे आप लोगों ने जो बात कही है, मुझे लगता है जरा सा अनुराग भदौरिया के पास चलते हैं अब चर्चा को लेकर। तो अनुराग, क्या माना जाए, जिस बात का जिक्र यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है, जेजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है कि साहब मतलब ये बौखलाहट नहीं है, ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है, ये अहंकार बोल रहा है कि वोटर को ही अब राक्षसी प्रवृत्ति का करार दे रहे हैं आप लोग? देखिए, ये शिकायतिया पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बेसिकली शिकायतिया पार्टी। इसको शिकायत रहती है, विपक्ष में रहती है तो सत्ता से शिकायत रहती है, सत्ता में रहती है तो विपक्ष से शिकायत रहती है, काम नहीं करना। अब देखिए बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनाइए। अरे आपने तो इतना कुछ कहा, क्या क्या सुनाए? आपने तो कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, सुनाए आपको?
आपने तो कहा था हम आएंगे, किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी, सुनाए आपको? आपने कहा था 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे, सुनाए आपको? आपने कहा था डीजल पेट्रोल की अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, फिर क्या हुआ सुनाए आपको? डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया। जब 62 रुपए था तब आप कहते थे रुपया पतला होता जा रहा है। अब रुपया तो पतला होकर कहां पहुंच गया? इतना पतला हो गया कि दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले 82 रुपए का हो गया। कहां चला गया? सुनाए आपको? क्या क्या सुनाए आपको? महिला सम्मान की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुनाए आपको? देखा महिलाओं के साथ क्या हुआ? पहलवान महिलाओं के साथ कैसे घसीटा गया? देखा मणिपुर में क्या हुआ? हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ था? उन्नाव में बेटी के साथ क्या हुआ? अंकिता बेटी के साथ क्या हुआ? सुनाए आपको? क्या क्या सुनाए आपको? आपने तो इतना झूठ बोला है देश के साथ कि सुनाए तो सुनाते जाएंगे। सर, तो क्या जनता वो जनता जो बीजेपी को वोट देती है वो राक्षस है क्या? इस बात का जवाब दीजिए। आप बार बार रिपीट करती है रोमाना जी, बार बार इनका एक बार ही बुलवा के रिपीट करवा दिया कीजिए। क्यों इनको वापस बोलने का मौका देते हैं? वापस वही क्लिप वापस बोलना दीजिए, वही चीज। आप भी दर्शक के विवेक पर थोड़ा भरोसा कीजिए। क्या क्या सुनाए भाई? रोमाना सेम चीज दर्शक के विवेक पर आप भी भरोसा कर लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं कि साहब वोटर के विवेक पर, उसी को लेकर सवाल पूछ रही हूँ ना मैं इनसे। आप भी दर्शक के विवेक पर थोड़ा भरोसा कर लीजिए, दर्शक है तय करने के लिए। अनुराग जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। दीप कमल आपके पास। इसलिए मैं कह रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को डिबेट सीख लीजिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोला। कम से कम थोड़ा ट्रेनिंग ले लीजिए। बीजेपी वालों से कहिए आपको ट्रेनिंग दे 10 दिन के लिए। जब मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आप क्यों बोल रही भाई? सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी की किस किस चीज को सुनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कहा है, जो जो मंच पे कहती है भारतीय जनता पार्टी, उसका ठीक उल्टा करती है। कहती है भ्रष्टाचारी, हम अपने ये जो देश में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी का आरोप जिन पे लगाती है उसको आप अपने सत्ता में ले लेते, चाहे अजीत पवार जी हो, चाहे और कोई नेता हो, उनको मंत्री हो, मुख्यमंत्री तक आप बना देते हो। क्या सुना है आपको? आप परिवारवाद की बात करते थे, परिवारवाद और पूरा परिवारवाद आपके यहाँ समा गया। पूरा सिंधिया फैमिली आपने ले ली। आप जाके राजवर्ग जी को भी गले लगा लेते हैं, चिराग पासवान को भी गले लगाते हैं, शिवसेना को भी गले लगा लेते हैं। आपने चौटाला फैमिली को भी गले लगा रखा है। किस किस को बताएं? अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, आज वो भी मंत्री है। पूरा खानदान का खानदान ले लेता सवाल आपसे ये है कि ये सियासी बार पलटवार जो होता है तो उसमें तो नेता आपस में निपट लेते हैं ना। मतलब एक हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वहां पर जो कहकर आई, अब उसके खिलाफ 41 जिलों में वहां पर एफआईआर हो रही है। यहां बैठकर एबीपी न्यूज पर आप हुंकार भर रहे हैं कि साहब रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ 16 अगस्त तारीख आप नोट कर लीजिए, 18 जिलों में हरियाणा के हम एफआईआर कराएंगे। मतलब ये सियासी लड़ाई सियासत के मैदान से निकलकर कोर्ट के पाले में क्यों लेकर जा रहे हैं? इसी को घमंड बोलते, घमंड बोलते, सरकार का घमंड। हम सब पे एफआईआर करा देंगे। यही घमंड है। जवाब ये लोकतंत्र की, इसको कहते हैं लोकतंत्र का गला घोटना। क्या आपको कोई कुछ बोलेगा? जवाब सुनने दीजिए। दीप कमल जी से मैंने सवाल पूछा है अनुराग जी। अभी आप सिखा रहे थे डिबेट कैसे करते हैं राखी जी को। अब दीप कमल जी को सुन लीजिए जरा आप। ट्रेनिंग अभी आप राखी जी को ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, अब आपको लग रहा है ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है अनुराग भदौरिया जी। हाँ, अब इनको ट्रेनिंग दीजिए अनुराग जी को। इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। विषय पे तो कभी बोलते नहीं है, रिपीट टेलीकास्ट होता है हर बार। ठीक है, आइए दीप कमल जी। भाई सियासी लड़ाई सियासी तौर पर नहीं टेलीकास्ट, आपका वीडियो वही चला रहे हैं, तब भी वही बात होती है। आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जो फिर कोर्ट में घेराबंदी की तैयारी कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला की, दीप कमल सहारा। हाँ देखिए, घमंड वाली पार्टियां तो साफ दिख रही है। एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एंकर को और चैनल को नसीहत दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी की प्रवक्ता को डिबेट सिखा रहे हैं। ये इनका घमंड दिखता है। और पता नहीं मुझे ऐसा, मतलब समाजवादी पार्टी के पास तो मौका है कि एक बार ये लाइन तो कह दे कि हाँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो कहा वो अच्छा नहीं है, वो देश की राजनीति के लिए, राजनीतिक विचार विमर्श के लिए अच्छा नहीं है। आपकी क्या कैसे बोल पाएंगे? डिफेंड ही करना है। आप एक लाइन ये तो कह दीजिए कि अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसके बाद आप बीजेपी पर अटैक कर लीजिए। ऐसी क्या आपके अंदर मजबूरी है कि आपको बीजेपी के विरोध में रणदीप सिंह सुरजेवाला के राक्षस जैसे शब्दों का बचाव करना पड़ रहा है? एक मिनट, आप दूसरी बात जो आपने कहा कि राजनेताओं के बीच की लड़ाई, रोमाना जी, आपने कि वो कहां तक जाए, वो सड़कों तक जाए, संसद में जाए, कोर्ट में जाए, सब जगह जाए, ठीक है, आगे बढ़े, उसका निष्कर्ष निकले कुछ ना कुछ, किसी को फायदा हो, किसी को हार मिले। लेकिन मतदाताओं को क्यों बीच में आप ले रहे हैं? देश के करोड़ों मतदाता जो अपनी सोच बूझ से, हम कहते हैं कि 18 साल का युवा अपने हिसाब से, भविष्य के हिसाब से वोट डालेगा। आप कह रहे हो कि आपकी तो सोच ही राक्षस प्रवृत्ति की है। एक 18 साल के युवक ने, युवती ने वोट डाला होगा, एक बुजुर्ग ने वोट डाला होगा, वो पहले कांग्रेस का वोटर रहा होगा, आने वाले दिनों में से देखता होगा कि राहुल गांधी कुछ मेहनत कर रहे हैं, इनको वोट दूं क्या। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि आप तो राक्षस हो। क्या हम इसको किसी तरीके से चाहते हैं कि इससे राजनीतिक विमर्श जो है, बातचीत का जो स्तर है, वो सुधरेगा?
क्या नहीं, इससे हम आप ये जो बात कह रहे हैं चाहेंगे मुझे कि लगता है जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी को आना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, ये जिस तरीके से सियासी लड़ाई को अब कोर्ट में लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसको ये सीधे सीधे वोटर की अस्मिता से जोड़कर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में सर कांग्रेस का 24 वाला लाल किले का सपना और दूर होता हुआ सर दिल्ली दूरस्थ यहां से होगी। बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर। आज के दिन एक कदम और देखिए, चले गए। अरे सुरेंद्र राजपूत जी से पूछा है मैंने, प्लीज दीप कमल जी आइए सर। सुरेंद्र जी अब थोड़ा सा समय दे दीजिएगा रोमाना जी, बड़ी चकचक हो गई। कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर हमारा जवाब सुन लीजिए, पर हम इस पल में जिंदा हैं, ये पल तुम में जिंदा है, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। इसी राखी जी प्लीज राखी जी, अरे सुनिए ना, इतनी अच्छी बातें रख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, इतने अच्छे तरीके से रख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। राखी जी जवाब दे दीजिएगा, पर सुनने का लुत्फ तो उठाइए इस अंदाज को सुरेंद्र राजपूत जी। दीप कमल जी प्लीज। सहारन साहब तो दीप कमल जी तो परेशान है, इसलिए कि वो इस समय परेशान है कि हमारी सत्ता जारी है। संसद में इनकी एक मंत्री थी जिसने कहा था कि ये लड़ाई रामजादों और हरामजादों की है। बताइए इनके किस कदम अधिकारी ने पुष्ट किया था, वो क्या नाम महिला मंत्री थी। रामजादे और हरामजादे इसी संसद में कहा गया था। राखी जी चुप हो जाएंगी, बिल्कुल चुप हो जाएंगी और कहेंगी अगर हम ये कहें कि जो रामजादे मतलब जो भाजपा वाले हैं वो उसकी, और हरामजादे किसको कहा था आपने? बताएंगे मुझे? 1 मिनट अब चुप रहिए, 2 मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि इन शब्दों की, कहते हैं ना कि शब्द शब्द सब करे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। हम 9 साल से घायल हैं राखी जी, हो सकता है एक आधा शब्द कोई गलत निकला हो, प्रवृत्ति की बात करी हम तो, लेकिन आज हमारी तो भावना है, हम तो मानते हैं। लेकिन आप लोग मानते हैं कि रामजादे हरामजादे गलत था? आप मानते हैं कि कांग्रेस की विधवा गलत थी? आप मानते हैं कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड गलत थी? आप मानते हैं क्या नाम की सूर्यपणखा का शब्द गलत था? आप अगर ये मानते हो कि रामजादे हरामजादे गलत है, आप अगर नरेंद्र मोदी का मानते हो कि विदेशी गाय, जर्सी बछड़ा, आप अगर मानते हो कि कांग्रेस की विधवा, अगर आप मानते हो तो निकाल दीजिए नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी से, हम रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस पार्टी से निकाल देंगे। अगर आप में हिम्मत है तो कहिए नरेंद्र मोदी ने गलत कहा था, नरेंद्र मोदी ने निष्ठा भरी बात कही थी, हम वही बात जो आप नरेंद्र मोदी के लिए कहेंगी वो हम सुरजेवाला जी के लिए कह देंगे। अगर आप में हिम्मत हो तो कह दीजिए। जवाब लेते हैं संयम से। आइए राखी जी, बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है इन्होंने आपको। और इधर उधर मत जाइएगा। अगर हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है तो नरेंद्र मोदी को कहिए। अनुराग भदौरिया नहीं हूं मैं, अनुराग भदौरिया नहीं हूं, इधर उधर नहीं। अरे मुझे पता है आप अनुराग भदौरिया हो भी नहीं सकती। मैं सबसे पहले रोमोना जी आप अनुराग भदौरिया हो भी नहीं सकती। आराम से प्लीज सर, शांति रखिए, शांति रखिए। हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो तो कहिए। आराम से जवाब सुनिए, सवाल पूछा है। अनुराग भदौरिया कहाँ आ गए वही शब्द वापस राखी जी, अनुराग भदौरिया जी कहाँ गए इसमें? शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको संस्कार नजर आएंगे। हर किसी इसी को घमंडिया बोलते हैं। मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं हम सुन रहे हैं अनुराग जी भदौरिया जी, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। बीच में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मुझे आवाज थोड़ी कम करानी पड़ेगी क्योंकि बारी बारी सब अपनी बात ट्रेनिंग। अभी समय राखी राठौर जी का है, राखी राठौर को स्क्रीन पर लेकर आइए और राखी राठौर की बात रखवाइए सामने दर्शकों के लिए। प्लीज आइए राखी जी, अपनी बात रखिए। जी रोमाना जी, सबसे पहले जिस स्टेटमेंट के बारे में अभी सुरेंद्र जी ने कहा, उस स्टेटमेंट पे ही सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी। जो स्टेटमेंट कहा गया उसके लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए खंडन किया था। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने पार्लियामेंट के अंदर इस स्टेटमेंट के बारे में कहा कि ये गलत स्टेटमेंट था। साथ ही आप रामजादे वर्सेस जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया था उसके लिए कह रही हैं? उन्होंने भी माफी मांगी, उसके लिए कह रही हैं? तो जहां तक देखिए, साध्वी निरंजन ज्योति ने जो कहा था रामजादे वर्सेस दूसरा शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। जी बिल्कुल। और रोमाना जी उस समय भी आप खुद साक्षी हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ये बात हुई थी और स्टेटमेंट के लिए लगातार। लेकिन राखी, मेरा एक सप्लीमेंट क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर वोटर के विवेक की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर वोटर के सम्मान और अपमान की बात कर रहे हैं।
जब आप ही की पार्टी के कितने नेता हैं ऐसे, उनके बयान आते हैं एक बिल्कुल। समुदाय को टारगेट करते हुए, और बाकायदा वो ये कहते हैं कि हमको तो इस समुदाय का वोट ही नहीं चाहिए, हम तो इस समुदाय के इलाके में ही नहीं जाएंगे। और ऐसे लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो वोटर का अपमान नहीं करते तो और क्या करते हैं? उनके लिए पार्टी की तरफ से क्या सीख और क्या नसीहत, या फिर उन पर क्या एक्शन? देखिए सुनिए रोमाना जी सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिएगा। जब वर्किंग ग्राउंड पे करते हैं तो जब 3 करोड़ मकान बनते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है। जब 12 करोड़ घरों के अंदर जल जीवन मिशन के माध्यम से नल पहुंचता है तो कोई हिंदू मुस्लिम देख के नहीं पहुंचा। जब 11 करोड़ से ऊपर जो हमारे टॉयलेट्स बनते हैं तो कोई हिंदू का घर या मुसलमान का घर देख के नहीं किया। जब आयुष्मान योजना के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को, मुद्दे पे बात कर रही है, 50 करोड़ से ऊपर के लोगों को फायदा होता है, लाभार्थियों से जुड़ा हुआ नहीं है। एयरपोर्ट्स बनते हैं, सवाल नहीं समझ पा रही बनती है। हैसियत हो, हौसला हो। मैं वोटर नरेंद्र मोदी ने गलत कहा। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के लिए बात हम लोगों ने नहीं कही। कभी प्रधानमंत्री कहिए नरेंद्र मोदी ने गलत कहा था। मैं तो उन प्रधानमंत्री को भी कहिए नरेंद्र मोदी ने गलत कहा था। 52 करोड़ की संसाधनों में पहला हक जो है वो चलिए, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो कुल मिलाकर हुंकार में ये हाई वोल्टेज सियासी आर पार आपने देखा।